आईएस जौहर के वो 3 पंगे जिसने सरकार हिला दी। सन 1976 देश में इमरजेंसी का खौफनाक दौर। बड़े बड़े सुपरस्टार और राजनेता पुलिस के डर से अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, लेकिन तभी बॉलीवुड का एक ऐसा सिरफिरा कॉमेडियन सामने आता है जो सीधे देश के सबसे ताकतवर नेताओं को चुनौती दे देता है। वो जिसका नाम एक सुनते ही ऐसी फिल्म सरकार का के ऐलान लेकिन करता है दोस्तों, क्या जिसे आप जानते फिल्म हैं कि नसबंदी। जेल जाने से ठीक पहले इस कॉमेडियन ने गांव के एक मामूली पटवारी से ऐसा पंगा ले लिया था जिसने कोर्ट तक तहलका मचा दिया। आखिर कौन था वो पटवारी, और जेल के अंदर जब ये दोनों आमने सामने आए तो ऐसा क्या हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। जानने के लिए और वीडियो को बेबाक अंत तक इंसान देखिए, आईएस क्योंकि जौहर आज की आप वो बॉलीवुड अनसुनी के कहानी सबसे नीडर जानने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। कहानी शुरू होती है अब मुंबई से दूर एक छोटे गांव से। आईएस जौहर साहब की अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा कागज सही करवाना था। वो पहुंचे वहां के पटवारी साहब के दफ्तर। पटवारी जी अपने मुंह में पान चबाते हुए सामने बड़ी सी बॉलीवुड का तोहमत कितना गाकर बड़ा स्टार कुर्सी खड़ा पर है। बैठे थे। पटवारी उन्हें घमंड में कोई फर्क थूकते नहीं हुए, पड़ता था। अरे जौहर साहब, फिल्म में तुम चाहे जितने हीरोइन घुमा लो, हमारी सरकारी टेबल पर जब तक गांधी जी की फोटो वाले कागज नहीं सरकेंगे तब तक तुम्हारी फाइल टस से मस नहीं होगी। जौहर साहब ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को नचाया था, जो इस पटवारी के सामने कैसे झुकते। उन्होंने अपनी पतली और तीखी आवाज में ऐसा जवाब दिया कि पटवारी का चेहरा लाल हो गया। आईएस जौहर मुस्कुराते हुए सिगार सुलगाते हैं। पटवारी साहब, रिश्वत तो वो कमज़ोर लोग देते हैं जो जुनून से डरते हैं। आईएस जौहर तो सिर्फ टैक्स देता है। और रही बात वजन की, तो तुम्हारी इस सरकारी कुर्सी पर इतना वजन है कि तुम्हारी अकल दब चुकी है। अपनी कलम संभालो, वरना मैं तुम्हारी इस हेकड़ी की ऐसी नसबंदी करूँगा कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। पटवारी ने गुस्से में फाइल पटक दी और चुनौती दे दी कि जाओ, अब तुम्हारी ज़मीन कभी तुम्हारी नहीं होगी। लेकिन जौहर साहब चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अगले ही हफ्ते जिले अपनी के प्रशासन मशहूर में महल हड़कंप में पटवारी भी उस कम पटवारी शातिर नहीं के था। उसने जौहर भ्रष्टाचार साहब की को फंसाने ऐसी के लिए धज्जियां लोकल उड़ाई पुलिस के कि साथ पूरे मिलकर कर एक ऐसा जाल बुना जिसके बारे में जौहर साहब ने सपने में भी नहीं सोचा था। मगर इससे पहले कि पटवारी कोई चाल चलता, देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी 25 बाजी जून ही पलट दी। 1975 की क्या रात हुआ देश था में उस इमरजेंसी रात, लागू हो गई। चलिए जानते सरकार हैं। ने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती लोगों को पकड़कर नसबंदी करवाना शुरू कर दिया। हालात ये थे कि पुलिस की गाड़ी देखकर नौजवान लड़के खेतों और छतों पर छिप जाते थे। चारों तरफ खौफ था, लेकिन आईएस जौहर वो इस भयानक माहौल में भी हंस रहे थे। अगर सरकार क्योंकि जनता का मजाक उड़ा सकती है तो मैं सरकार का मजाक उड़ाऊंगा। उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला किया और उसका नाम रख दिया नसबंदी। जौहर साहब के पास असली स्टार्स को साइन भी नहीं करने करना का चाहता था, बजट नहीं तो था जौहर और साहब ने डर क्या के दिमाग मारे कोई लगाया। बड़ा स्टार उन्होंने अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और देव आनंद के हम शक्लों को इकट्ठा किया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। एक दिन फिल्म के सरकार की नीतियों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई कि देखने वाले पीठ पकड़कर हंसने लगे। सरकार अफसर गुस्से में, जौहर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ फिल्म बना रहे हो? सीधे तिहाड़ जेल जाओगे, वहाँ पीसनी पड़ेगी। आईएस जौहर बिना डरे सिगार का धुआं अफसर के मुंह पर छोड़ते हुए, अफसर साहब, चक्की पीसने से वजन कम होता है। डॉक्टरों ने मुझे डाइटिंग की वैसे सलाह दी भी थी। और रही बात जेल की, तो सुना है वहाँ का खाना मुफ्त मिलता है। इस महंगाई के ज़माने में बुरा सौदा नहीं है। अफसर सन रह गया। नतीजा वही हुआ, फिल्म को तुरंत बैन कर दिया गया और आईएस जौहर के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट तो अब
शुरू होता है। जब जेलर जौहर ने साहब IAS जौहर जेल को की कोठरी के उस अंदर अंधेरी ढकेला। कोठरी में कोठरी के पहुंचे कोने में तो एक वहां कैदी सामने कौन बैठा था देखकर खुद सिर जौहर दिए साहब रो के रहा होश था। उड़ गए। जब उस कैदी ने सिर उठाया तो जौहर साहब हैरान रह गए। वो कोई और नहीं, वह घमंडी पटवारी था जिससे जौहर साहब का घुटनों में कुछ सिर दिनों दिए रो रहा था। जब उस कैदी ने सिर उठाया तो जौहर साहब हैरान रह गए। वो कोई और नहीं, वह घमंडी पटवारी था जिससे जौहर साहब का कुछ दिन पहले पंगा हुआ था। वो पटवारी रंगे हाथों किसी पकड़ा गया दूसरे था। केस में रिश्वत पटवारी लेते रोते हुए पैर पकड़ने की कोशिश करता है। अरे जौहर साहब, आप भी यहाँ? मेरी तो फूटी किस्मत थी कि एंटी करप्शन वालों ने दबोच लिया, पर आप तो इतने बड़े स्टार थे, करोड़ों कमाते थे, आईएएस आप इस जौहर नरक में जेल की कैसे आ गंदी गए? जमीन पर मजे से बैठते हुए मुस्कुराए। पटवारी साहब, फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तुम अपनी गंदी जेब भरने के लिए जेल आए हो और मैं इस देश के लोगों का दिमाग साफ करने के लिए आया हूँ। तुम बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें चोर कहेंगे और मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे क्रांतिकारी कहेंगे। पटवारी कांपते हुए, पर जौहर IAS साहब, जौहर आपको डर नहीं डहाका लगता? मारते यह हुए, रात को चूहे डंडे से काटते सिर्फ हैं, पुलिस वाले गधे डंडे डरते हैं। मारेंगे। पटवारी साहब, सरकार ने मेरी फिल्म की नसबंदी की है, मेरे विचारों की नहीं। और सुनो, जेल के इस अनुभव तुम पर चाहो मैं तो अपनी उसमें तुम्हें अगली मुंशी फिल्म का की रोल दे स्क्रिप्ट सकता लिख हूँ, रहा क्योंकि हूँ। एक्टिंग तो तुम अपने दफ्तर में अच्छी कर लेते थे। जौहर साहब की ये बात सुनकर जेल के बाकी कैदी और खुद जेल की जेलर उस भी कड़कड़ाती अपनी हंसी रातों नहीं को रोक भी पाए। अपने जौहर चुटकुलों साहब और ने शायरी से एक कॉमेडी शो में बदल दिया था। साल 1977 देश से इमरजेंसी हटी, नई सरकार आई और IAS जौहर साहब जेल में बेइज्जत रिहा हुए। जेल से बाहर आते ही उनकी फिल्म नसबंदी थिएटर में रिलीज किया गया। थिएटर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी कि टिकट ब्लैक में बिकने लगे। लोग रहे फिल्म थे। देखकर जौहर हंस भी साहब ने रहे जेल थे। से निकलने उस के बाद तानाशाही मीडिया के दौर को सामने याद एक करके ऐतिहासिक भावुक बात भी कही थी, कोई भी तानाशाह सिर्फ गोलियों या और सरकारों की नाक में दम करने वाला उनका यह निडर अंदाज आज के दौर में भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों, आपको IAS जौहर साहब का बेबाक किस्सा कैसा लगा? क्या आपको लगता है आज के दौर में भी बॉलीवुड में IAS जौहर जैसा कोई निडर फिल्म मेकर है जो सीधे सिस्टम से टकरा सके? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।